Dear students, now I proceed further. इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन का एक अहम हिस्सा कैपिटल्स और कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल है एंड इट इज़ परहैप्स द यूनिक फीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों में इस तरह की कोई फीचर या कोई जो है सिफत मौजूद नहीं है जिसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता हो या स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये खूबी मुनफरिद है। अब हम देखते हैं तरतीब हुआ कि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में किया जाता है। सबसे पहला हम देखते हैं कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। द कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड, सबसे पहला चीज़ है द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। आप गौर सुने, लिसन केयरफुली। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले के पहले लफ्ज़ का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। एग्जाम्पल दी हुई है आपकी स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल, टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसमें आप गौर करते हैं कि टी का पहला लेटर टी जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर आई हर वक्त हर जगह कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। उसको जब प्रोनाउन आई जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, चाहे वो जुमले के शुरुआत में हो, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एनीवेयर इट विल बी रिटन यूजिंग द कैपिटल लेटर। एंड इंटरजेक्शन यानी फिजाइया लफ्ज़ ओ, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ उसको जो है वजाहत की गई है उसकी। मार्जी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आप, मार्जी एंड आई को जो है प्रोनाउन आई के तौर पर यहाँ पर जो है लिखा इस्तेमाल किया गया है और वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है। एंड देन ओ मून, गिव मी मून लाइट। ओ मून, ओ यहाँ पर एक फिजाइया है, उसको जो है ओ का इस्तेमाल ओ को जो है कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है। इस तरह तीसरे नंबर पर आता है टाइटल्स, प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नेम्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। खिताबात, अलकाबात और इसी तरह से जो है जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मखसूस सिफ़ात जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जो है दी हुई है, द लायन ऑफ मैसूर। लायन इज़ अ कॉमन नाउन बट इट इज़ यूज्ड एज द टाइटल ऑफ टीपू सुल्तान, द लायन ऑफ मैसूर। तो यहाँ पर लायन का एल कैपिटल लिखा गया है। मैसूर प्रॉपर नाउन है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इसी तरह से प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ APJ अब्दुल कलाम, सो इट इज़ रिटन with first letter as capital. And the Alexander the Great, great is used as an adjective but it is written in capital letters. It begins with capital letter G, Alexander the Great। इस तरह से ये तीसरे नंबर का हो गया, टाइटल्स, प्रॉपर नेम्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसके बाद आता है नंबर 4 पर, द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। वी आर a little bit confused writing the names of the days and months. We often write these words using capital small letters, but remember that the name of the days and months should be written with first letter as capital. Example is given, Mr. and Madam Loisel were invited at the ministry on the evening of Monday, January 18th। देखिए यहाँ पर आप मंडे का M कैपिटल है और जनवरी का J कैपिटल है। तो आपको हमेशा जो है जब भी जुमले के अंदर आप ये दो दिनों के नाम और महीनों के नाम लिखेंगे, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, दे शुड बी रिटन यूजिंग द कैपिटल लेटर, द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। देन नेक्स्ट है नंबर 5 पर, नाउन्स एंड प्रोनाउंस रिफरिंग टू गॉड। खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाम या ज़मीर, उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके लिखेंगे।
Lord, supreme being, creator, the absolute power, he, him, his, himself, etc. Whatever it is, the nouns and pronouns for God should be written in using the capital letter. First letter will be capital. नेक्स्ट है अगला जो है कैपिटल्स का जो अगला पॉइंट है वह फर्स्ट letter of the first word of every line of a poem will be written using the first letter as capital. For example, hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. यहाँ पर देखिए आप पहली लाइन है होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, इसका पहला लेटर, पहले लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल है. उसके बाद सेकंड लाइन है डेट परचेज इन द सोल, डेट का टी कैपिटल है. एंड थर्ड लाइन है एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, की तीसरी लाइन में एंड का पहला लेटर ए कैपिटल है. और फोर्थ लाइन है एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. एंड यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वर्ड का जो उसका पहला लेटर जो ए है वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है. इसके बाद नेक्स्ट नंबर है द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में अक्सर बेशतर ये चीज़ हम देखते हैं कि किसी का कहा हुआ जुमला एग्जैक्ट जो है हू बहू वैसा ही इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है. बट इट इज़ ऑलवेज और द फर्स्ट वर्ड of the first letter of the first word of inverted commas will be written using the capital letter. एग्जाम्पल आपके सामने है you could wear flowers. ये डायरेक्ट स्पीच का ये जुमला है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. इसमें आप देखिए ये यू का वाई जो है वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है. उसके बाद कंटिन्यू किया गया ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच. फिर उसके बाद एक मरतबा रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई. दे आर वेरी फैशनेबल. दे आर देखिए कॉमा के बाद यहाँ पर जो सेंटेंस यहाँ पर शुरू हुआ है दे से एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ दे इज़ कैपिटल, दैट इज़ टी. टी इज़ कैपिटल. दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. तो इस तरह से ये चीज़ें आपको इसको ध्यान में रखना है किस तरह से जो है जुमलों के अंदर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कब कब किया जाएगा. और इसी तरह जो हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो पंक्चुएशन मार्क्स लगाना जो सीखा है, हमको पंक्चुएशन और कैपिटल्स को एक साथ कंसिडर करना है. ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है. और किसी इबारत के अंदर जो हम तहरीर करते हैं उसमें इन चीज़ों को का जो बहुत ख्याल रखा जाता है और ताकि रीडर्स जो उसको सही तरीके से पढ़ें और उसको सही तरीके से समझ सकें. इस वीडियो के बाद जो आपको PDF फाइल में कुछ एक्टिविटीज़ दी जा रही है जो आपको जो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है और इसी तरह से लेटर्स कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को दोबारा जो एक्सरसाइज में असाइनमेंट्स में उसको जो है कंप्लीट करना है. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.